अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं क़िबला मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की किताब रहनुमाए औलिया मा रूहानी निकात की फर्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ, जिसमें आप सरकार ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम और औलिया अल्लाह के इख्तियारात के बारे में बताया है। आपने फरमाया, बेशक कुरान करीम हमारे लिए किताब हदायत है और अल्लाह ताला ने हमारी आसानी के लिए इसमें हर बात को खोलकर बयान फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, मुत्तकीन के लिए इसमें हदायत है, अल कुरान। लेकिन आज भी जहालत और कम इल्मी का ये आलम है कि लोग कुरानी आयात की तफसीर करते वक्त अपने मतलब के नताइज अक्स कर लेते हैं। हर एक अपने अपने ज़हन और इल्म के मुताबिक अंदाजे लगाता है। हालांकि अंदाजे तो वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ बात वाजिया ना हो, जबकि कुरान करीम में तो हर बात को नहायत वाजिया अंदाज में बयान फरमाया गया है और एक ही बात को मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है, ताकि किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश बाकी ना रहे। और औलिया कामलीन व फुकरा कुरान करीम के बातिन से वाकिफ होते हैं और किसी भी फरमान की हकीकत और बातिन को समझने के लिए इनसे राब्ता किया जा सकता है। मेरे क़िबला मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार ने फरमाया कि कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज में हजूर पुरनूर सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा इकराम, सिद्दीकीन, सालिहीन, फुकरा, औलिया कामलीन की शान बयान की गई है। लेकिन अफसोस कि यहाँ जहालत व गुमराही का ये आलम है कि जो आयात बुतों के खिलाफ नाजिल हुई, सादा लोग अवाम को गुमराह करने के लिए इन्हें आयात का गलत अंदाज में तर्जुमा करके अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा इकराम, बुजुर्गाने दीन, यहाँ तक कि नबी बरहक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी चस्पा करने से गुरेज नहीं किया जाता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में लोग अपने हाथों से मूर्तियां तराशते, फिर इनकी पूजा करते और इन्हें अपना खालिक व माबूद, राजिक और मददगार मानते थे। तब मुशरिकीन के गलत तर्ज अमल और इन झूठे खुदाओं यानी बुतों, मूर्तियों की मजम्मत में इस किस्म की आयात नाजिल हुई, जिनमें कुफार को वाज़ेह अंदाज में बुतों की पूजा से मना किया गया और कहा गया कि ए लोगों, काफरो, जो बुत तुम अपने हाथों से तराशते हो, फिर क्यों खुद ही इनको अपना रब बनाकर इनके सामने झुकते हो? भला वो मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के खुदा तुम्हें क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? वो तुम्हारे माबूद व मददगार कैसे हो सकते हैं? और जो तुम्हें दुनिया में फायदा नहीं पहुंचा सकते, वो आखिरत में भी कोई नफा नहीं देंगे। तुम इनसे क्यों मांगते हो? क्या तुम्हें इतना भी शऊर नहीं? इसके बरक्स वो खसाने खुदा जो कुर्बे अलाही में रहते हुए अल्लाह की कई सिफात का मजहर बन जाएं और अल्लाह इन्हें इख्तियारात से भी नवाज दे तो वो दूसरों को दे सकते हैं और इनसे मांगना भी जायज है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूँ। अल हदीस। बेशक अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तमाम खजानों का कासिम यानी तकसीम करने वाला बनाया। वो खजाने क्या हैं? वो खजाने दीनी व दुनियावी, रूहानी और बातनी इख्तियारात हैं और जिन्हें ये इख्तियारात मिल जाएं, वो जिसे चाहें अपनी नजर करम से गनी कर दें और जिसे चाहें पल में बादशाह से गदा यानी भिखारी बना दें। इन्हें सब इख्तियार है। सूरह आले इमरान में है, और मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शिफा देता हूँ मादरजाद अंधे और सफेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जलाता यानी जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह तबारक व ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाते हैं, बोले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ कि मैं तुझे एक साफ सुथरा बेटा दूं। मुंदरजा बाला आयात मुबारका से भी साबित हो रहा है कि बेशक अता करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की ही है, लेकिन अल्लाह के खास बंदे यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया इकराम भी अल्लाह के अता करदा इख्तियारात की बदौलत मांगने वालों को दे सकते हैं, मुश्किल में मदद और दस्तगीरी भी कर सकते हैं, इसलिए इनसे मांगना जायज़ है। मेरे क़िबला फरमाते हैं कि आज ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा के शऊर को बयान किया जाए और हकीकतों से आगाह किया जाए। दुरुस्त अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़रियाती जंग भी बहुत बड़ा जिहाद है और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हक और सच को जहाँ तक हो सके पहुँचाया जाए। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आइंदा आने वाली एपिसोड में मैं जिस टॉपिक को कवर कर रही हूँ वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना दरअसल अल्लाह ही से मांगना है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।